हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले मेरे साथ एक लेडी जुड़ी है जो कुछ अपनी स्टोरी बताना चाहती है। पहले हम उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी कॉलर्स को लेंगे। 612 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एक देवनाथ जी पूछ रहे हैं बुलूगत क्या होता है? बुलूगत यानी बालिग हो गया, वो बड़ा हो गया बंदा, वो शादी लायक हो गया या फिर यानी वो अडल्ट हो गया, अडल्ट अडल्ट समझिए आप। खुशी जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू सो मच साहिल लाइव पे रहने के लिए। तो कल मैं एक लाइव पे गई थी। मुझे एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं एक बहुत लंबे समय के लिए एक रिलेशनशिप में थी एक मॉमडन के साथ। तो मैं बहुत हुँ, लंबे समय के लिए ये सब ढूँढ रही थी, क्योंकि वो मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से आपको। तो मैं 6 जी। साल 7 साल तक एक रिलेशनशिप में थी एक मुस्लिम के साथ। और ये हुँ, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जब मैं मतलब आप मैच्योर नहीं बोलोगे जब मुझे, तब से स्टार्ट हुआ था ये रिलेशनशिप। बिकॉज़ दैट टाइम ओके। आई वाज़ इन स्कूल, ओके? 9 साल की तो नहीं थी आप? नहीं 9 9 साल की थी, कितने साल की? नहीं 9 साल की नहीं थी। क्योंकि अगर आप आई वाज़ 9 साल की थी, अगर आप 9-10 साल की थी, तो फिर आप के लिए फिर हम ये मानेंगे कि आप ऑलरेडी बालिग हो चुकी थी या मैच्योर हो चुकी थी। नहीं, वो तो 9 साल हदीस की और थी आप? कुरान। नहीं, नहीं, मैं 9 साल की नहीं थी, मैं 9 साल से बड़ी थी। आई वाज़ 12 इयर्स ओल्ड। आई वाज़ इन क्लास 6 एंड ही वाज़ माय कज़िन्स फ्रेंड। तो वो मेरे घर आया था। आफ्टर दैट मतलब मैं ऐसी लड़की थी कि मेरे क्लास में जो भी है, मैं किसी मतलब इतनी मतलब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, इंट्रोवर्ट नहीं थी मैं। तो हुँ, मतलब जब मुझसे उससे बात हुई तो मैंने बात करना स्टार्ट किया। आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसने मुझे अपने रिलीजन के बारे में बताना स्टार्ट किया धीरे-धीरे करके, ठीक है? कि मेरे रिलीजन में ये होता है, हमारे रिलीजन में ये होता है कि एक अगर मुस्लिम हिंदू से शादी करे तो निकाह करे तो वो उसका जन्नत में जाना तय है। हुँ, और उस लड़की हुँ, का भी जन्नत में जाना तय है जो कोई अदर रिलीजन की है और जो मॉमडन में आती है आफ्टर अ मैरिज और आफ्टर अ निकाह, आप कुछ भी कह हुँ, सकते हो। तो ओके, मुझे ना उस टाइम में आई वाज़ नॉट मैच्योर और आप सोच सकते हो क्लास 6-7 में क्या समझ आता है। बट बिल्कुल। बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम दैट फैमिली जो बहुत ज़्यादा समझाने वाली हो। मेरे मॉम-डैड दोनों वर्किंग थे और वो लोग मुझे इतना समझा नहीं पाते थे, इतना टाइम नहीं दे पाते थे। वो लोग बहुत मतलब आई बिलॉन्ग टू अ सच फैमिली जहाँ पे मेरे घर में बस मम्मी-पापा और मैं और मेरा छोटा भाई था। तो मेरा जितना टाइम हुँ, गुज़रता था उससे बात करने में गुज़रता था और जितने टाइम वो मुझसे बात करता था वो अपने रिलीजन के बारे में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स बात करता था, कि ऐसा है मेरे ओके। रिलीजन में वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? तो यानी आफ्टर अ सर्टेन टाइम प्यार-मोहब्बत की बातों के बजाय आपको हाँ, हाँ, हाँ। दावत और तबलीग का काम चल रहा था। जो भी आप कहो तो मेरे को ऐसा हुआ ना कि आफ्टर सर्टेन टाइम मुझे अपने रिलीजन पे या अपने मैं जहाँ पे हूँ उस पे शक होने लगा कि अगर हाँ, वो इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं अभी यहाँ क्या कर रही हूँ? मतलब मेरे फैमिली से और मुझसे ऐसी क्या गुनाह हुई है कि मैं ऐसी जगह हुँ, पे हूँ जहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकती जहाँ वो उन्हें मिल सकती है। कि वो एक बस हुँ, हिंदू लड़की से शादी करके वो जन्नत हासिल कर सकते हैं और हम ऐसे हो सकते हैं। फिर मैंने उससे पूछा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ रिलीजन डिफरेंट रिलीजन को जानने में। तो उसका ये था कि ज्यूइश हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, ज्यूइश बहुत ये होते हैं। तो फिर आई हुँ, ट्राइड फाइंडिंग आउट कि ज्यूइश का रिलीजन क्या है? तो मैंने पूरा फाइंड किया कि हिंदू मतलब सनातन धर्म के बाद जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है वो शायद ज्यूइश का ही है, इफ आई एम नॉट हुँ, रॉन्ग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके। हुँ, ठीक है, नहीं आप तो बोलते उसके बाद जाइए। फिर हुँ, हाँ, तो मैंने उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके ना मतलब ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? ना राइट नाउ आई एम डूइंग मेडिकल। ठीक है, तो हुँ, उसके बाद से मैंने धीरे-धीरे करके पढ़ना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया क्योंकि ये ना एक दिन में नहीं भरता। अगर आप और उसने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हें एक चीज़ लिख कर भेज रहा हूँ, उसे तुम पढ़ना। तो दैट वाज़ अ हुँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बीइंग अ हिंदू इफ आई नो दिस थिंग तो आप समझ लो कि मैं कहाँ तक चली गई थी और मैंने कहाँ तक हुँ, क्या पढ़ा था, ठीक है? फिर वो रोज़ा रखने ओके। लगा, तो फिर मुझे बोलता था कि तो मैं रोज़ा रख रही हूँ मैं रोज़ा रख रहा हूँ, क्या तुम नहीं रख सकती? तुम मुझसे प्यार नहीं हुँ, करती? तुम भी तो रोज़ा रख हुँ। सकती हो एंड आई वाज़ सो मच इनटू लव कि आई स्टार्टेड कि मैं फास्टिंग रखूँ और मैं उनके यहाँ पे अच्छा जानूँ, वो इसमें मुझे
थोड़ा-सा आई एम रियली सॉरी, आपको मैं रोक रहा नो हूँ, इट्स ओके। इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको उसने प्यार में रोज़ा रखने के लिए कहा, मैं रोज़ा रख सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं रख सकते? तो आपने ये नहीं कहा कि ठीक है, मैं आपके प्यार में रोज़ा रख लूँगी, लेकिन फिर मैं मंदिर जाती हूँ, तो आप भी मेरे साथ मंदिर चलिए। हाँ, ये हाँ। आपको बोलना तो चाहिए मैं था। इसका जवाब आप हाँ, देने से पहले मिर्ज़ा गालिब भाई हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल, और शिव जी ने आते साथ ही $50 का सुपर स्टिकर भेजा है। शिव जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई है, अ, और फैज़ भी जुड़े अच्छा, हैं। जी, गालिब भाई साहिल आप कुछ भाई, कह रहे थे। हाँ, मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा कि भाई इतने लंबे सुपर चैट मत दो, वरना एक कुछ वो है गिरगिट मार यूनियन वाले, एक आध सदमे से मर गया तो भाई तुम पे केस होगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अच्छा, उनका बीपी हाई हो जाता है, कोई सुपर चैट भेजता है तो? हाँ, जब भी जाओ, अरे मैं गया उनके चैनल पे तो पूछ रहे हैं कि तो आप चुन्नियों से क्यों पैसा लूटने लगे। मैंने कहा बताओ, इसने टॉपिक कुछ और रखा है लेकिन इसको दर्द कहीं और हो रहा है। हद है यार। ये ये हमारे मोमिन भाइयों को इस्लाम की, एक तो इस्लाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही कि रोज हम जो है वो इस्लाम की सच्चाई, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता रहे हैं, और दूसरा लोग हमको सपोर्ट करते हैं, सुपर चैट भेजते हैं, तो वो बोलते हैं ना, इक्के पे इक्का, वो डबल हो जा रहा है उनके लिए, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये भी मामला है, सोचिए। एनवी जी कह रहे हैं, मे आई नो इफ निकाह मीन्स F and V fees, then what marriage will be called in Islam? निकाह का जो लिटरल मीनिंग है, जहां तक मैंने बाकी लोगों से सुना है, और अगर आप शायद गूगल में भी ट्रांसलेट करते हो तो वो सेक्सी होता है उसका मतलब। आप एक बार देख लीजिए, लेकिन चूंकि मैं अरबी का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूं। कोई भी नॉन मोमिन भाई हमारा ना जुड़े। जी खुशी जी, तो आपने उनको मंदिर चलने के लिए क्यों नहीं कहा साथ में? हेलो, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। आवाज़ आ रही है? जी, तो जी, आ रही मैंने है। उन्हें बताइए। ये चीज़ मैंने उन्हें इनिशियल स्टेज पे तो नहीं बोला था कि आप भी ऐसा हुँ, करो जैसा आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट हुँ, आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैंने उन्हें बोला, ठीक है? कि अगर हुँ, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मेरे क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है और जो मैं मेरे घर वाले या मेरे रिलेटिव जो बोल रहे हैं बिकॉज़ आई एम हिंदू, तो मेरे रिलेटिव बोल हुँ, रहे हैं पूजा करो और ये करो और आप मुझे बोल रहे हो रोज़ा रखो। तो मैंने ये पूछा ये डिफरेंस क्यों है हमारे बीच? हम एक हुँ, क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे रिलीजन बने हुए सबका बिलीफ देखो। मेरा हुँ, मानना है कि हर चीज़ बिलीफ सिस्टम पे चलती है। इफ यू बिलीव इन समथिंग अगर आप एक पेड़ को ही मान लो कि वही आपका सब कुछ है और आप उस पे ही बिलीव करो या फिर आप एक नॉन लिविंग थिंग को मान लो कि वो आपका सब कुछ है तो आप उस पे बिलीव करो। देयर इज़ नो इश्यू। हुँ, तो उसने बोला कि मुझे हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ मंदिर जा सकता हूँ, ठीक है? आप हुँ, जब बोलोगे तो मैं आपके साथ चले जाऊँगा। लेकिन मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया कि आप चलो, आपको चलना पड़ेगा या मैं कर रही हुँ, हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब मैंने ये चीज़ उनके साथ कभी नहीं किया। उसके बाद फिर हुँ, ऐसी चीज़ें आई कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा आई वाज़ इंटू टू मच ऑफ अफेक्शन एंड लव। आई सेड हिम कि ओके, जस्ट बिकॉज़ यू आर फास्टिंग फॉर समथिंग व्हिच आई डोंट बिलीव इन, व्हिच आई डोंट नो, बट स्टिल इफ यू आर हुँ, फास्टिंग फॉर समथिंग एंड आई नो माय पार्टनर इज़ फास्टिंग फॉर समथिंग, आई विल फास्ट, मैं भी करूँगी। तो ऐसा बहुत हुँ, मतलब ऐसा 4-5 साल गुज़रा कि मैंने रोज़ा रखा, मैं 4-5 साल भूखे रहती थी पूरे रमज़ान में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट वो होता है ना मतलब आयत होती हैं और फिर मुझे उसने उन्होंने इंग्लिश में कुरान सेंड किया मेरे घर पे और हम मिल नहीं पाते थे बिकॉज़ मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ कि मैं बाहर करती थी। राइट नाउ आई एम हुँ, इंडिपेंडेंट बट उस टाइम मेरे साथ ऐसा था कि मैं अगर घर से बाहर भी जा रही हूँ तो मुझे अपने पापा के साथ ही बाहर जाना पड़ता था। तो हम इतने मिलते नहीं थे हुँ, तो वो मेरे घर पे भेजते थे चीज़ें एज़ अ गिफ्ट। हुँ, मैं हुँ। छुपा-छुपा के चीज़ें पढ़ती थी, तो मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? मैं बहुत डेप्थ में अरे गई रे हूँ रे उस रे! चीज़ में, बहुत डेप्थ में हुँ, गई हूँ उस चीज़ में। हुँ, फिर मैं ऐसा ओके। होता था कि मेरे साथ मतलब अगर मुझे कुछ डर लग रहा है या फिर आई एम फीलिंग मतलब नॉट फीलिंग वेल हुँ, तो वो मुझे ये बोलते थे कि ये आयत पढ़ लो आपको अच्छा लगेगा और मैं इतनी बिलीव में थी हुँ, कि मैं आप मेरी बात माने कि मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे। एक इंसान का मैंने हुँ, तो इतनी चीज़ों को देख के यही माना कि आप किसी चीज़ पे बिलीव कर लो, आप एक पत्थर पे बिलीव कर लो, आप एक डॉल पे, आप एक किस चीज़ में बिलीव कर लो, अगर आप बिलीव करते हो तो आपकी सब चीज़ हो जाती है उस चीज़ पे, ठीक है? मुझे अच्छा, ना एक क्वेश्चन आज पूछूँ मैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, आप पूछो। एक क्वेश्चन पूछूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि आप
आपको कुरान की कॉपी दी गई है और आप कह रहे हो हाँ कि जी, मैं इन डेप्थ उसमें चली गई थी, तो मुझे हाँ ये जी। बताइए कि इन डेप्थ जाके आपको कुरान कुछ समझ में आया था क्या? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा या मैं पूरे मतलब हर चीज़ एक-एक लाइन पे गई हूँ। लेकिन जब मैंने हुँ, पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं मिली कि जिसमें मुझे मिल के ऐसा मैं सोचूँ उस चीज़ के बारे में। और इन दैट टाइम आई वाज़ हुँ, अ स्कूल स्टूडेंट। मतलब जब मुझे कुरान भेजा गया था तो आई वाज़ इन क्लास 10th। तो उस टाइम मेरे पास इतना हुँ, टाइम नहीं था कि मैं कुरान भी पढूँ। बट आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ बिलीव, आउट ऑफ अट्रैक्शन और एम्पैथी, आप कुछ भी बोलो, आई स्टार्टेड हुँ, बिलीविंग कि हाँ, अल्लाह है। मतलब देयर इज़ हुँ, समथिंग। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं भगवान बोल सकती हूँ, तो मैं अल्लाह क्यों नहीं बोल सकती? ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से इस्लाम में चली गई थी और मैंने अपना हिंदुइज़्म छोड़ दिया था। दैट वाज़ नॉट अ थिंग। हुँ, बट ये था कि हाँ, देयर इज़ समथिंग जो हमें गलत सिखाया जा रहा है और उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज देके ऊपर वाले ने ज़्यादा सही किया है। ये मेरे दिमाग में चीज़ें हुँ, आ गई थी। कि शायद मेरे हुँ, परिवार वालों ने कुछ गलत किया था कि हम हिंदू हैं और उन लोगों ने कुछ अच्छा किया था कि वो मुसलमान हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे हुँ, दिमाग में बैठती जा रही थी, बैठती जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं 10th के बाद फॉर नीट प्रिपरेशन मुझे कोटा जाना था, कोटा राजस्थान, एलन में। तो हुँ, आप सब जानते हुँ, होंगे जो भी इंडिया के हैं कि वहाँ पे बेस्ट प्रिपरेशन होता है, तो मुझे वहाँ जाना था। तो उसके बाद फिर हुँ, वो बंदा मुझसे ना सर्टेन डिस्टेंस बनाने लगा कि तुम वहाँ जा रही हो, लड़कियों को वहाँ जाना अलाउड नहीं है, तो तुम परफ्यूम लगाती हो, लड़कियों को परफ्यूम लगाना अलाउड नहीं है, किस कोई और हुँ, उसका ये कर ले, वो कर ले। जिस और हम कभी मिले नहीं थे इतनी बार, 3-4 बार हम पहले मिले थे, लेकिन आई वाज़ सो मच इंटू लव बिकॉज़ हाँ, एक चीज़ मेरे हुँ, अंदर ये एक चीज़ मेरे लाइफ़ के अंदर ये चीज़ है कि मुझे फैमिली लव कम मिला था और मुझे बाहर से हुँ, प्यार मिल रहा था, तो मैं बाहर की चीज़ों को ज़्यादा सुन रही थी, ठीक है? तो मैं उस चीज़ ओके, पे डिपेंड होने लगी कि वो हाँ, मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है और उस टाइम मेरे रिलेशन का 5 साल हो चुका था। आई स्टिल हुँ, वेटेड एंड मैं चली गई कि और फिर वहाँ जाने के बाद मैंने ये बोला कि मेरे घर वालों ने मुझ पे इतने पैसे खर्च करके मुझे इतने दूर भेजा है, आई विल नॉट कम, हुँ, प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स जब मैं मेडिकल कॉलेज लूँगी, आपको भी कुछ आगे करना होगा, आप वहाँ आ जाना। देन ही सेड कि नहीं ऐसा हुँ, नहीं होता, लड़कियाँ घर से बाहर नहीं जाती। तो मेरे दिमाग में डाउट आने लगा। कि हुँ, मेरे रिलीजन में तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे भाई को जितना प्रिविलेज मिला है उतना मुझे प्रिविलेज मिला है। आज मेरा भाई कुछ कर रहा है तो मैं भी कुछ कर रही हूँ। आज मेरे पापा हुँ, इंडिपेंडेंट है तो मेरी मम्मी भी इंडिपेंडेंट, दोनों वर्क करते तभी मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ। उसके बाद फिर हुँ, उसने मुझे आफ्टर 6-7 मंथ्स में वो उसके पीछे बहुत गई। वो भी आता था मेरे पीछे, लेकिन वो बस ये बोल रहा था तुम वापस आ जाओ, तुम वहां नहीं रहोगी। तो मैंने ये रियलाइज हुँ, किया कि व्हाई आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम। उसके बाद फिर उसने ये हुँ, मुझे बोला कि तुम काफ़िर हो और तुम काफ़िर ही रहोगी। और ये बात मेरे हुँ, ज़हन में बैठ गई कि काफ़िर क्या ओह होता हो! है आखिर? कि हुँ, काफ़िर होता हुँ, क्या है? कि मैं क्या हूँ? हुँ, कि मैं अपने लिए पढ़ाई करूँ, अपना फ्यूचर बनाऊँ, इंडिपेंडेंट हूँ जैसे मेरी मम्मी है आज, या फिर मैं डिपेंडेंट रहूँ किसी के ऊपर जिसका मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर हुँ, मतलब मैंने बहुत सारा ये हदीस जैसे आप लोग करते हो वैसे उस टाइम भी एक चैनल हुआ करता था। तो उस चैनल का नाम नहीं लूँगी। तो उस चैनल पे वो इंडिया का नहीं था, यूरोप का चैनल हुँ, था और वो यूरोपियन बंदा था, ठीक है? और वो ओके, अपनी जो भी यूट्यूब आपको मैं बाद में बता दूँगी, वो यूट्यूब चैनल चलाता था हुँ, इंग्लिश में। उसके हुँ, चैनल देखना मैंने स्टार्ट किए। फिर मैंने देखा कि कितना इन लोगों को बचपन से भरा जाता है इन सब चीज़ों के लिए और जो ये तब साइलेंट जमात होता है एक चीज़, साइलेंट जमात। हुँ, ये इस चीज़ का पता हुँ, मुझे उस टाइम चला कि आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करो, किसी को अपने तौर तरीके से लो और अगर वो नहीं चाह रहा तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। आफ्टर 1 एंड अ हाफ ईयर मैं उसको दूर कर पाई अपने मतलब यूज्ड टू हो पाई अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में। तब तक तो मैं उसे ही हुँ, ढूँढ रही थी। फिर वो मेरे लाइफ में हुँ, वापस आया। फिर वो मुझे आकर बोलता है कि एक काम करो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो तुम मेरे घर वाले तो रेडी है। मैंने बोला कि देखो मेरा मेडिकल का भी स्टार्टिंग ईयर चल रहा है और मतलब बाय द गॉड ग्रेस मैंने अपना व्हाटएवर बिलीव गॉड ग्रेस बोला है कुछ भी, क्योंकि मुझे अब तो गॉड पे भरोसा है नहीं, ठीक है? मुझे हुँ, हुँ, अपने बिलीफ पे ज़रूर भरोसा है, ऐसा नहीं बोल रही मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदुत्व पे भरोसा नहीं है, ज़रूर है कि मेरा रिलीजन ऐसा नहीं सिखाता कि मैं किसी और को जाके इन्फ्लुएंस हुँ, करूँ। बट मेरा रिलीजन हुँ, तो फिर भी एक होता है ना बिलीफ पे ही चलता है, तो आई बिलीव्ड हिम राइट एंड देयर हुँ, वाज़ नथिंग टू बिलीव राइट, देयर वाज़ नथिंग टू बिलीव सो उसके बाद फिर मैं वो फिर से मेरी लाइफ में आया, फिर से बोला कि मेरे घर पे सब कुछ रेडी है, सब लोग रेडी है, लेट्स डू निकाह एंड ऑल। I said कि okay, I'll do it, but I have to study and I have to be independent, right? तो then he हुँ, said कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काम करो और वो बार बार मुझे कलमा पढ़वाता था कि तुम्हें कलमा याद है, तुम्हें कलमा याद है।
और यार मैं ये हुँ, बोल दूं कि मुझे किसी बिलीव नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन बोलने में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सेइंग दैट, और भगवान हुँ, एक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सेइंग दैट, बट मेरे ऊपर वो चीज थोपना और मुझे उस चीज के लिए छोड़ के जाना कि मेरे घर वालों ने मुझे प्रिविलेज दिया है कुछ करने के लिए, हुँ, एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, यू कांट लीव मी फॉर सर्टेन रीजन, राइट? सो दिस इज हुँ, पैथेटिक। एंड उसके बाद भी जो मुझे वो आयत पढ़ पढ़ के सुनाता था, जो मेरे दिमाग में उसने भरी है चीजें, इट्स स्टिल हुँ, इट्स स्टिल इट्स स्टिल 2 years आई गेस, एंड मेरे दिमाग में अभी तक वो चीजें बैठी हुई हैं। ही स्टिल हुँ, कॉल्स मी एंड स्टिल, मतलब वो मुझे अभी भी चाहता है कि मैं उसके बातों में आ जाऊं और ये वो। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, मुझे किसी अल्लाह को मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये चीज जरूर बोलती हूँ, हुँ, मेरे मुंह से अल्लाह भी निकल जाता है, मेरे मुंह से भगवान भी निकल जाता है, मेरे मुंह से जीसस भी निकल जाता है, और जो इस कुछ दिन मैं को बोल देंगे वो, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बोल लेना। तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल हुँ, जाता है, तो मेरा बिलीव उस चीज पे है जो ना सही ह्यूमैनिटी होता है ना, एक चीज ह्यूमैनिटी, ह्यूमन नेचर, जो उस चीज को हुँ, अग्री करे, तो मेरा बिलीव उस चीज पे है। आई कैन नॉट बिलीव कि आप कुछ भी बोल दो और मैं उस चीज से बिलीव कर लूं विदाउट थिंकिंग ऑफ what is wrong and what is right. This is not me and I cannot accept that. So हुँ, I ended up that relationship right away, right that time, हुँ, कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, because मैंने तुम्हारे लिए हर चीज क्या कलमा पढ़ा, और अगर वो मेरे साथ सही से रहता ना, आफ्टर गोइंग टू कोर्ट, अगर वो मेरे साथ सही से रहता तो शायद आज मैं उस चीज में फंस गई होती। बट शायद हुँ, कुछ चीज है जिसने मुझे रोका और जिसने उसे भी बोला कि तुम वापस आ जाओ, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ करके उन्हें दिखाना था, एंड थैंकफुली मैंने वो चीज की, एंड आई एम लिविंग अ गुड हुँ, लाइफ राइट नाउ। दैट्स इट, मतलब दिस इज माय स्टोरी, एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक किसी हुँ, हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को, किसी जूइश को, किसी सिख को कभी नहीं देखा कि वो अपने रिज्म किसी और पे थोपे। अगर हम दो दोस्त मिलते हैं ना, तो हम प्यार से मिलते हैं, और हम ऐसे मिलते हैं कि हाँ हम बैठे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। यू गो टू योर लाइफ, यू वर्शिप योर गॉड, आई वर्शिप माई गॉड। ऐसा नहीं है कि राइट, यू विल वर्शिप माई गॉड एंड यू हैव टू वर्शिप माई गॉड, जस्ट बिकॉज यू लव मी यू हैव टू वर्शिप माई गॉड। दिस इज नॉट राइट। हुँ, I do have believe in something else, you do have believe in something else. तो ये चीज होना चाहिए, और ये मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मेरे मतलब 90% दोस्त आज तक मुस्लिम रहे हैं बचपन से, और मैं ये चीज हुँ, बता रही हूँ कि हमें कभी ये नहीं बोला गया 3-4 साल में कि आपको जाकर भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन उन्हें बोला जाता है कि आपको जाकर कुरान पढ़ना है। जब आपको वो एथिक्स सिखानी चाहिए, जब आपको हुँ, ह्यूमन नेचर सिखाना चाहिए, जब आप उनको कुरान पढ़वा रहे हो, ठीक है, आप एक हुँ, मौला जो भी बोलते हैं मौलवी, जो उनको बैठा के आप कुरान सिखा रहे हो, उससे पहले आप एथिक्स सिखाओ उन्हें कि उनको लाइफ में हुँ, एथिक्स से आगे बढ़ना है। ये मौला और ये जो कुरान में लिखा हुआ है सेक्स डिलीवरी है, और उसके बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत 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 रिसर्च किया, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि औरत 50% ब्रेन की होती है, उनके पास और उनका हक होता है, आधा हक होता है उनका, ये होता है उनका, वो होता है, वो औरत को बेचना जायज होता है। तो ये कोई अल्लाह और ये कोई पैगंबर पैगंबर मैसेंजर मैसेंजर आप उसी को बोलते हो ना, करेक्ट मी हुँ, इफ आई एम रॉन्ग, कि जो अल्लाह का जी, जी, भेजा हुआ है, ठीक है, आप हुँ, उन्हें मैसेंजर बोलते हो। अगर कृष्ण जी हमारे मैसेंजर है तो वो किसी औरत को लाकर बेचते नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम कंपेयरिंग टू रिलीजन, बट आई एम जस्ट गिविंग हुँ, एन हुँ, एग्जांपल, ठीक है। तो वो हुँ, ऐसी चीजें नहीं है कि आप कोई पैगंबर और कोई है वो नंगे हैं और उनको किसी और को देख के अफेक्शन आ रही है, except from their wife, उनको किसी और को देख के ऐसे अफेक्शन आ रही है। दिस इज creepy, this is pathetic, I cannot relate हुँ, anything to that, ठीक है। तो हुँ, मेरा जो था वो था, एंड दैट गाय कॉल्स मी, इवन उसका कल भी कॉल आया था, एंड सेम डायलॉग, कम इनटू माय रिलीजन, तुम्हें भी जन्नत मिलेगा और मुझे भी जन्नत मिलेगा। मैंने बोला कि जो मुझे जीना है, जैसे मुझे जीना है इस दुनिया में जीना एग्जैक्टली, आई लाफ्ड लाफ्ड, और मैंने बोला कि जो मुझे जीना है, जैसे मुझे जीना है, मैं इस दुनिया में जी कर जाऊंगी, इस दुनिया में जन्नत देख कर हाँ, जाऊंगी। मरने के बाद क्या पता कौन कहाँ जाता है यार, मेरे फैमिली में कितने हुँ, मरे, तो मुझे क्या पता वो हुँ, कहाँ गए होंगे और कहाँ होंगे। यहाँ तो मुझे अच्छे से हुँ, जीना है ना यार। और वो हुँ, बिलीफ पे जो तुम बिलीव करते हो, उस बिलीफ पे बिलीव करना इम्पॉसिबल है। मैं मर भी जाऊं तो उस बिलीफ पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। आई स्टिक टू दिस ओनली, भले ही जो भी है। मैं इतनी इंटू नहीं गई अपने रिलीजन में, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया कि तुम इतने इंटू जाओ, भगवत गीता में हुँ, जाओ, इसमें जाओ, ठीक है। लेकिन तुमने मुझे आकर मेरी लाइफ में सिखाया कि तुम कुरान में जाओ, एंड व्हेन मैं गई उस चीज में, तो आई फेल्ट लाइक, मतलब क्या ही फील ओके। फील किया मैंने, मैं सो नहीं बता सकती। अ,
खुशी जी, वी गॉट द पॉइंट। पहले गालिब भाई कुछ बोलना चाहते थे, वो ऐड कर ले, फिर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, देन विल टेक समथिंग फ्रॉम कंफ्यूज मोमिन आल्सो। जी गालिब भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो बंदा बाद में खूब पछताया होगा और फिर अपनी गलती सुधारने आया होगा कि हम्म। जो काम मुझे एक बच्चा होने के बाद करना था वो मैंने अभी क्यों कर दिया, सारा काम खराब हो गया। कंफ्यूज मोमिना जी। आमतौर पे हाँ। हाँ, आमतौर पे ना क्या होता है साहिल भाई कि जो मैंने देखा भी है कि जब एक बच्चा हम्म। हो जाता है ना फिर असल रंग दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? अब उसे पता है अभी कहीं नहीं जा सकती। हम्म। ये कितना भी सर पीट ले, हाथ पीट ले, पाँव पीट ले, ये कहीं नहीं जा सकती। अब घर वाले एक्सेप्ट हम्म। करेंगे नहीं, हम्म। मोहल्ले वाले बख्शेंगे नहीं, जाएगी कहाँ? हम्म। हाँ, सही बात है। पहले जिंदगी बर्बाद कर दो, वो फिर मतलब शी इज ब्लॉक्ड, यानी वो पूरी तरीके से ऐसी पोजीशन पे आ चुकी है कि अब उसको ना कोई एक्सेप्ट करेगा, ना वो खुद बाहर निकल सकती है। तो एक ट्रैप जैसा है वो। हम्म। कंफ्यूज मोमिना जी, आप कुछ कहेंगी? उसके बाद फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क इस चीज पे दे दूं, इनकी बातों पर, फिर हम आज का जो असल टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। जी, मैंने अभी अभी जॉइन की थी स्ट्रीम और इनकी सिस्टर की बात मैंने थोड़ी ही सुनी है। हम्म। लेकिन ये कि खुशी की बात है कि इन्हें वक़्त रहते अक़ल आ गई और उन्होंने जो है वो स्टेप बैक कर लिया। और बेहतर यही है कि उस हम्म। बंदे को टोटली लाइफ़ से ब्लॉक कर दें, नहीं तो उसको बोलें इतनी चाहत और मोहब्बत है तो मेरे मेरे मज़हब में आ जाओ। आय हाय 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 हाय। सही ये बात है सही है। ना? चाहत और बिल्कुल। तकाज़ा बिल्कुल। चाहत का सबूत सिर्फ़ वो इनसे क्यों ले रहा है? वो खुद भी दे फिर। बिल्कुल सही बात है। वन साइडेड होता है ना ये पूरा। यानी तुम रोजा रखो, हम तो कभी मंदिर नहीं आएंगे। वही तो। मैं इसमें सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा उन सारे अब्दुल्स को कि भाई, ये जो तुम ये गंदा नाच जो नचाते हो, कि आपको इस्लाम में आना पड़ेगा, तुमको इतना नहीं पता है कि शादी से पहले तुमको इस्लाम जो है वो तो प्यार मोहब्बत इश्क ये सब की तो इजाजत देता नहीं है। तो आप लोग, अच्छा, एक तो प्यार मोहब्बत कर रहे हो अगेंस्ट में जाके, दूसरा प्यार मोहब्बत किससे कर रहे हो? गैर मुस्लिम से, जिनको तुम वर्स्ट ऑफ क्रिएशन मानते हो। उसके बाद फिर तुम उसको कैश करना चाहते हो किस तरीके से? ये जो दो गुनाह किया है तुमने, एक तो प्यार करके शादी से पहले, दूसरा गैर मुसलमान मुसलमान से, आप इसको कैश इस तरीके से करना चाहते हो कि चलो कम से कम ये दो पाप तो हमने कर दिए, अब इसको इस्लाम में कन्वर्ट करके इसको हम मुसलमान बना देंगे तो हमारे लिए जन्नत का टिकट हो जाएगा वो। तो ये जितने अब्दुल है, जो इस तरीके की हरकत करते हैं, भाई इतना तुमको दीन का और इस्लाम का शौक है, तो सबसे पहले ये सब हरकत मत किया करो। आंखें नीचे नजर रख के घर पे बैठा करो आप लोग। और हर बार जो है तुम सामने वाले से ही एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे मजहब में आए। तुम भी तो जाओ, तुमको बिल्कुल। नहीं जाना है। तुमको हमेशा सामने वाले को ही फोर्स करना है। अच्छा, मैं टॉपिक कुछ और था लेकिन मैंने इनको मौका क्यों दिया, खुशी जी को? इसलिए कि सबसे पहले तो ये बहुत बोल्ड है और बहुत हिम्मत वाली है कि इन्होंने इतनी हिम्मत की कि ये जिस ट्रैप में फंसने वाली थी या फंस चुकी थी लेकिन बाहर निकल गई। आई डोंट नो कि कितनी एक्सटेंट तक ये इन्वॉल्व थी, लेकिन जो भी है एटलीस्ट वहां से जिंदगी जो है बर्बाद होने से इनकी बच गई। तो बाकी लोगों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए सबक है ये कि आप लोग प्लीज इस तरीके के प्यार वाले ट्रैप में ऐसे ना फंसे। देखिए, प्यार तो हो सकता है यार, मुस्लिम से भी हो सकता है, हिंदू से, किसी से भी हो सकता है, प्यार इंसान से होता है। अगर वो इस बात पे रेडी है कि वो भी वो कर, अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी चीजें आप फॉलो करो, तो वो भी अगर आपकी बातें मानता है कि ठीक है मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगा, तो आप देखिए ऐसा मुसलमान आपको जल्दी मिलेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं है नहीं वैसे तो पहली फुर्सत में दूर हो जाओ। जी। साहिल भाई, हाँ वैसे लोगों को यहाँ ये आवाज क्या था आपकी भाई? थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। अभी ठीक आ रही है क्या? जी जी, आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे चाहे लड़की हो या लड़का जो भी, उन्हें चेक भी कर लेना चाहिए कि
सामने वाला या सामने वाली रसूल का आशिक है या हमारा आशिक है। ये चीज दोनों में से एक डिसाइड हो जाए ना तो कसम से रास्ता साफ हो जाए। हाँ, यहाँ पर हाँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर इजाजत हो तो। बोलो बोलो। डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी आवाज कंफ्यूज मोमिना जी। पता नहीं अभी सही हुई कुछ। हाँ बोलिए। मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि जो सच्चा, वही बात है, प्यार इंसान से होता है। अगर जो वाकई में सच्चा प्यार करता है, खासतौर से मोमिन, तो वो फोर्स कभी भी नहीं करेगा अपने दीन में। क्योंकि यहाँ तो मामला ऐसा है ना कि 14-15 साल की शादी के बाद भी अगर आप दीन के हवाले से डिस्टर्ब हो गए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वहां पे हस्बैंड इज फाइन टू डिवोर्स यू जस्ट फॉर द रीजन दैट यू आर चेंजिंग योर रिलीजन। हम्म। राइट। तो कुल ये मिला है। के ये है कि कुल मिला के ये है कि मेरे ख्याल से किसके वहाँ प्रॉब्लम है यार। कंफ्यूज मोमिना जी आप म्यूट कर लीजिए, कोई नहीं बोलेगा तो। कुल मिला के प्रॉब्लम ये है कि चलो अगर वो आपको आपके साथ इसी तरीके से शादी भी कर लेता है तो सबसे पहली बात तो इस्लाम के हिसाब से उसकी शादी हुई नहीं, वो एक हराम रिश्ता है। दूसरा, आगे जाके वो ये कर सकता है कि शादी होने के बाद या बच्चा होने के बाद आपको फोर्स करे कि भाई आपको अभी इस्लाम कबूल करना पड़ेगा वरना मैं आपको तलाक दे दूंगा। यानी देखा जाए तो ये ट्रैप कोई भी एक्सटेंड तक जा सकता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपका जो अब्दुल है, वो कैसे भी हो सकता है, कोई भी मोड़ पे आपको जो है, उसके अंदर का ईमान जाग सकता है और वो आपको मुसलमान होने के लिए कह सकता है। इसलिए आप प्लीज़ अब्दुल के चक्कर में ना फँसिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और इसी वजह से आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैंने खुशी जी को मौका दिया कि वो अपनी बात बताएँ। खुशी जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी हिम्मत से और यानी बड़े ही अच्छे अंदाज से आपने एक अपनी स्टोरी भी बताई और लोगों को एक लेसन भी दिया आपने। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे इन लोगों ने बोला कि हाँ बहुत जरूरी है आप इंसान को परख लो, जांच लो, उसके बाद कुछ करो। लेकिन लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं ना कि सर्टेन एज में उनको समझ नहीं होती है। तो वैसे ही हुँ, मुझे भी समझ नहीं इस चीज की। तो इसलिए हुँ, मैंने उस टाइम, और जब मैंने आपको बताया कि मेरे फैमिली में कैसा इशू था कि आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू माई पेरेंट्स दैट मच, मैं उनको शेयर कर सकूं या उनसे बता सकूं। तो आई वॉज इन टू हुँ, दैट दायरा। और उसके बाद फिर एक बात और आती है, तो मैंने उन्हें बिल्कुल बोला था कि आप मेरे रिलीजन में आ जाओ, और उन्होंने बिल्कुल साफ सीधी मेरे मुंह पे थप्पड़ मारते हुए ये बोला था कि मैं आपके रिलीजन में क्यों आऊं, क्योंकि मेरे हुँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और उसने मुझसे कभी ये चीज नहीं छुपाया कि हमारे बारे में, उसने जब मुझे बोला था कि तुम काफिर हो और तुम काफिर ही रहोगी, तब उस हुँ, टाइम मुझे आ गया था कि वो कितना पक्का है अपने ईमान का, और वो ईमान किसे कहता है, वो कितना पक्का है अपने फॉल्स नेरेटिव का। दैट टाइम मुझे रियलाइज हो गया था। तो ठीक कहना, है, तुमने तो मुझे हुँ, पसंद क्यों किया भाई? मैं इतनी इतनी बुरे उससे आती हूँ, तो मुझे पसंद करने की जरूरत क्या थी? उसने मुझे ये बोला था कि मैंने पसंद इसलिए किया कि शायद अल्लाह ने तुम्हें बोला है कि तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ। अल्लाह, उसने बोला है कि तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ, इसलिए मैं, तुम चुनी हुई हो। खुशी, यू आर हुँ, चूजन। ठीक है, तो दैट वाज हिज स्टेटमेंट, दैट यू आर चूजन एंड आई एम चूजिंग यू फॉर अल्लाह। यू गेटिंग माय क्या पॉइंट? सोच है रे तेरी? बिल्कुल बिल्कुल उसको समझ बोलना रही हूँ। चाहिए था क्या उसको खुशी जी आप बोलना चाहिए था, क्या सोच है रे तेरी? यही बोला, यही बोला जब मुझे उसने बोला था तुम काफिर हो और तुम काफिर होगी, आई लेफ्ट दैट गाय। एंड मैं बोला कि हुँ, काफिर ज्यादा अच्छा है, इंसानियत है मेरे अंदर, और मुझे अल्लाह और भगवान और जीसस और मुझे कुछ भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मेरा हुँ, बिलीव ये, मैं कोई ये मैं भगवान पे बिलीव जरूर नहीं करती हूँ। और मैं अपने आप को ये भी नहीं बोलती हूँ कि मैं भगवान पे बिलीव नहीं करती हूँ तो मैं वो हूँ, आस्तिक बोलते हैं शायद उसको। आस्तिक भी नहीं हूँ हुँ, मैं। लेकिन मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ, देयर इज समथिंग जिससे हम सब बिलीव करते हैं, और बिलीव पे ही पूरी दुनिया चलती है, बिलीव सिस्टम पे ये पूरा दुनिया चलता है। ठीक है, हम खुद पे हुँ, बिलीव करें, भगवान पे बिलीव करें, किसी पे बिलीव करें। तो जैसे मैंने गलती की है, मैं चाहती हूँ जो भी मुझे सुन रहा है वो ये सारी चीजें ना करे। बिलीव इन समथिंग यू हैव अडॉप्टेड फ्रॉम योर बर्थ, राइट? नॉट लाइक, और अगर आप किसी गलत चीज में हो तो उससे आप निकलो। ये नहीं कि आप गलत चीज में निकल के और गलत चीज में फंसते जा रहे हो। अगर हिंदुइज्म गलत है, मुस्लिम अगर हमें काफिर बोलते हैं, अगर हम काफिर होके गलत है, तो ये नहीं है कि हम काफिर होकर कुछ ऐसी चीज में चले जाएं जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि औरतों की कोई इज्जत नहीं है, औरत कुछ नहीं है, औरत ये नहीं है, औरत वो नहीं है। अगर हम निकल भी रहे हैं तो किसी अच्छी चीज में निकले,
और बुरी चीज में ना फंसे, और अगर हम निकल भी रहे हैं तो वहीं रहें जहां से निकले हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम हमारे रिलीजन में आ जाओ, हमारे रिलीजन में आ जाओ, ये कोई रिलीजन और बिलीव, ये कोई ये नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जहाँ पे हमारा बिलीव होगा हम वहां जाएंगे, इसके लिए कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज माई बिलीव एंड दैट इज इट। आ रही है। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मुझसे एक सवाल जवाब में मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि जो हम्म। मुसलमान एक हिंदू के साथ या एक गैर मुसलमान के साथ रिलेशनशिप में आता है और फिर शादी करता है, तो वो ऐसा कुछ लिखा है कुरान में या हदीस में कि वो सच में ये जन्नत नसीब करता है, ऐसा कुछ लिखा है? एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान। हाँ, अगर एक मुसलमान एक गैर मुसलमान को लेकर अपने रिलीजन में आता है, तो ऐसा कुछ लिखा है कि वो जन्नत नसीब करता है? गैर मुसलमान जो मुस्लिम बनेगा ना, हाँ हाँ। हाँ, तो जब आप गैर मुस्लिम हो और आपने इस्लाम कबूल किया, तो जब आपने इस्लाम कबूल किया तो हदीसों में आता है कि आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है अल्लाह। आप अभी एकदम वो क्या कहते हो, जैसे एक अभी पैदा हुए बच्चा कैसा रहता है, बिल्कुल मासूम, वैसे आप जब हो जाते हो। जी, उसके बाद फिर आप जो भी गुनाह करोगे इस्लाम कबूल करने के बाद, तो उसकी आपको हो सकता है सज़ा मिले या फिर हो सकता है अल्लाह आपको माफ़ कर दे। लेकिन जब अगर आप आप मोमिन बनते हो, तो एक गोल्डन अगर अपॉर्च्युनिटी आपको ये दी जाती है कि आप एकदम आपके सारे गुनाह माफ़। हाँ, तो अगर आज मैं किसी लड़की का मर्डर करती हूँ या किसी लड़की का मर्डर करती हूँ, या मेरा भाई किसी और की बहन का रेप करता है और वो कल जाके इस्लाम कबूल कर लेता है, तो सब कुछ माफ हो जाएगा मेरा। ये सब कैसा सब माफ़ है। तो ये कैसा आयत और ये कैसा अल्लाह और ये कैसा पैगंबर बैठा है, तो इतनी चीजें माफ कर देता बस इस चीज को मनवाने के लिए कि मैं ही एक अकेला हूँ। तो मैं आप बहुत देखिए, हमने कई मोमिनों से ये सवाल किया है कि एक मुसलमान जो रेपिस्ट है और वो तो क्या नाम है उसका, ये मिसाल ले लीजिए, ये जो शाहनवाज बंदे ने जो ये हरकत किया था, यानी अंकिता को जिसने जिंदा जलाया, तो अब वो अंकिता क्योंकि नॉन मोमिन थी, वो तो सीधा जाएगी जहन्नम इस्लाम के हिसाब से। और ये जो मोमिन है जिसने इतना घिनौना काम किया, हो सकता है अल्लाह उसको सीधा माफ कर दे, या हो सकता है जो अल्लाह उसको तो सजा दे के जन्नत जरूर देगा। हमने कई शायद मोमिनों से यहाँ पूछा है कि भाई रेप करना ज्यादा बड़ा गुनाह है या शिर्क करना, तो सब ने कहा कि शिर्क करना गुनाह ज्यादा बड़ा गुनाह है रेप से। तो आप खुद बंदा भी सोचिए कि इस्लाम क्या मेंटालिटी देता है लोगों को। बंदा भी मुझे ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना। शिर्क करने का मतलब जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना नहीं हम्म। जानती, कि मूर्ति की पूजा करने को शिर्क करना कहते हैं, कि किसी अल्लाह के ऊपर किसी और को मानना शिर्क कर कहते हैं। तो मुझे ये सब, और मुझे ये चीज पता चली कि जब आप अल्लाह को छोड़ के किसी और को मानते हो तो शिर्क कहते हैं। तो और जब आप हम्म। अंकिता की बात बता रहे हो और अंकिता और शाहरुख की बात बता रहे हो, तो मेरा होम टाउन रांची से बिलोंग करता है और मैं भी झारखंड से हूँ, तो मैंने वो चीज देखा कि वो बंदा हंस 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 कर जा रहा है उसके बाद। तो आप सोचो उसके दिमाग में हम्म। क्या भर गया होगा, कि उसे पता है कि उसकी आगे की जिंदगी कैसे होने वाली है। कि हम बहुत हम्म। ज्यादा, आई एम लाइक, बाय गॉड ग्रेस हम इंडिया में रहते हैं, और वहां पे कोई इस्लामिक ऐसा अगर आप सोच लो कि एक ऐसा देश होता जहाँ पे कुरान और हदीस की तरह के से एक देश चलता, तो वो देश कैसा होता? आप ये इमेजिन करो, हम्म। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो शायद। ठीक है, और मैं भी हम्म। इमेजिन नहीं करना चाहती ये चीज। तो उसको गुनाह, वो उसको पता है कि उसको उम्र कैद, फांसी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हंसते हंसते बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी चीजें भरी गई हैं कि आप कुछ भी हम्म। कर लो, आप एक काफिर को मार रहे हो, आप किसी चीज के लिए मार रहे हो, तो वो चीज सही है। आपको तो अल्लाह ऊपर जाने के बाद जन्नत देगा। अभी तुम्हें नीचे का नहीं पता, तुम्हारे नीचे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम ऊपर के क्या ठेका लेके बैठे हो और उस चीज का ठेका लेके बिल्कुल। बैठे हो। सुना कि कुरान में अल्लाह खुद से कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे 4 या 5 आयत है जहां तक मैंने पढ़ा और जहां तक मैंने जाना, जहाँ अल्लाह खुद से खुद बयान कर रहे हैं। उससे पहले उसके बाद तो कोई आयत ही नहीं है जहाँ अल्लाह खुद से खुद को बयान कर रहे हैं। तो तुम कैसे बोल हम्म। सकते हो कि ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो ये चीज बोल रहा है कि एक लड़की को बेचना जायज है, एक लड़की के साथ एक लड़की के पास आधा दिमाग होता है ये जायज है? ये सब जायज कौन ठहरा रहा है? एक पैगंबर? पैगंबर कौन है? वो हमारे तुम्हारे जैसा इंसान है। आई एम सॉरी, मैं बहुत लोगों की सेंटिमेंट हर्ट कर रही होंगी, लेकिन जहां मैं जानती हूँ कि वो ऐसा इंसान है, जहां मैं जानती हूँ कि इंसानियत को इंसानियत से देखा जाए, और वो पैगंबर ऐसा था जो वो जानता है कि इंसानियत को कैसे भी देखा जाए।
अपने अपने हम्म अपने दिमाग के तरीके से देखा जाए, ठीक है, कि वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो काफिर, तुम कौन होते हो बनाने वाले? मैंने हिंदुइज्म पूरा पढ़ा, मैंने इस्लाम सॉरी जुइज्म पूरा पढ़ा। जुइज्म में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ कुछ चीज ऐसी नहीं है कि तुम भाई कुछ भी हम्म करो, तुम एक काफिर पे इल्जाम डाल दो और काफिर को मार के या काफिर से शादी करके तुम ये चीज देख लो कि तुम्हें जन्नत मिल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल लॉलीपॉप दिया जा रहा है लोगों को कि तुम कुछ करो और बिल्कुल तुम्हें लॉलीपॉप मिल रहा है। तुम लॉलीपॉप लेके तुम कुछ भी कर सकते हो उसके बाद। तुम्हें हूरें मिल जी। रही हैं, तुम्हें औरतें मिल रही हैं, तुम्हें कुछ भी मिल रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि प्लीज आज तुम यहाँ आज ऐसा लग रहा है, एक एक खुशी जी, एक साहिल ऐसा भाई, लग रहा है कि आज साहिल पूरी पूरी भड़ास एक साथ ही निकाल दोगे आप। हाँ हाँ गालिब हाँ भाई। हाँ, हाँ, ये मैं पूरी ये बड़ा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ से हट के यूट्यूब पे जा रहा हूँ। जब टॉपिक की बात होगी तब हाँ। मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, एक नहीं मिनट मत रुकिए, हो गई है उनकी बात। बता रही हूँ, आप मत हटो। मेरा बस जी एक जी। सवाल है कि सब मुसलमान यहाँ आए और ये चीज बताए कि ऐसा कौन सा खुदा, ऐसा कौन सा पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड है जो ये सब चीज की हम्म गवाही देता है कि ये सब चीजें करना सही है। और पैगंबर और खुदा छोड़ो, हम बहुत ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, हम इंसानियत यहाँ पहले मानते हैं। इंसानियत ये सब हम्म। चीज की इजाजत देता है जो कुरान और जो हदीसें इजाजत देती है। ये मेरा एक हाँ क्वेश्चन प्लीज क्लियर करवा देना, ठीक है। भले एक ओके। कोई आकर ये क्लियर कर दे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया खुशी जी आपका। गालिब भाई आप आ जाइए। डार्क नाइट कह रहे हैं साहिल भाई मेरा सबसे पहला चैट पढ़ो, तुम तुम नहीं सुनते। देखता हूँ भाई डार्क नाइट भाई, बाद में उसको निकाल के देखता हूँ मैं, कहाँ है तुम्हारा पहला सुपर चैट। बिहाइंड ट्रूथ कह रहे हैं जाहिल पटेल को बहुत मिर्ची लगी हुई है साहिल भाई। जाहिल पटेल जैद पटेल भाई की जो धोखेबाजी थी वो मैंने बता दिया था ना। अच्छा, उनका मैं और एक सीन बताता हूँ। पिया जी कह रहे हैं बंदी भारी पड़ी है, गुस्से भरी पड़ी है गुस्से से। खुशी जी आज एक साथ पूरी कसर निकाल दी खुशी जी ने। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।